हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए और इस बार 2024 में आप लोग अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है, तो जो जितना मेहनत करेगा उसका मार्क्स उतना अच्छा रहेगा। तो आप लोग मेहनत अच्छे से कीजिए। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करके चलिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखिए बताते हैं आपको। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये सब एग्जाम में बहुत बार आया है और इस बार भी आएगा, तो आप लोग इसे पूरा कंप्लीट करके देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे के तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये नहर है। ठीक है, और नहर के ऊपर एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, तो उनकी जो ऊंचाई है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, वो मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, हम बताते हैं आप लोग को। ध्यान दीजिएगा चित्र के ऊपर कि मान लीजिए दोस्तों ये आपका नहर है। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा, ये आपका नहर है दोस्तों। इसके ऊपर एक टीवी टावर खड़ा है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, एक टीवी टावर है। समझ रहे होंगे आप लोग, ये आपका टीवी टावर है। ठीक है, और यहाँ टीवी टावर जो है ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये आपका 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 60। आप लोग स्केल से अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, बढ़िया से बना लीजिएगा अच्छा से। ये आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है दोस्तों। ठीक है, और एक जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। और ये जो मतलब इसकी जो तट की जो बिंदु की दूरी है दोस्तों, ये आपका 20 मीटर है। ठीक है, ये आपका 20 मीटर है। समझ गए होंगे आप लोग। तो इसे आप मान लीजिए ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो मेरे से पूछ रहा है कि नहर की चौड़ाई। तो ये नहर है दोस्तों, और नहर की चौड़ाई तो हमें मालूम नहीं, निकालना है। तो आप इसे x मान लीजिए। ठीक है, और टीवी टावर की ऊंचाई मांग रहा है, तो इसे हम आपको h मान लिए। कोई दिक्कत, चित्र तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्तों देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी पैटर्न से हम बताएंगे आपको। ठीक है, और ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, वीडियो पे ही पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते जाइएगा। आप लिख लीजिए, माना कि ए बी एक टीवी टावर है। कोई दिक्कत आप लोग को, ए बी क्या है दोस्तों, एक टीवी टावर। ठीक है, अब देखिए, चूंकि हम पहले क्या कर रहे हैं, ये इसकी कोण निकाल रहे हैं त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज
ए बी सी में। अब जब मान लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मेरे से ये ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है, तो इतना बटे इतना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका होता है दोस्तों, 10 का होता है, ठीक है। लंब बटे आधार किसका होता है, 10 60 डिग्री बराबर ए बी हो जाएगा, ए बी बटे सी बी। अब 10 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर ए बी को आप h माने हैं और सी बी को आप x माने हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, आप कोनासी गुना कर लीजिए, तो h बराबर हो गया, आप इसे गुना कीजिएगा तो √3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसीलिए अभी हम तो ये कौन निकाले हैं, अब इनको ये निकालना है, तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतना बटे इतना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसका होता है, 10 का होता है, तो 10 30 डिग्री बराबर ए बी अब बटे, देखिए डी बी है ना, तो इसके बीच में ये भी आ रहा है सी बी प्लस सी डी, तो आप लिख लीजिए डी सी प्लस सी बी। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप बना लीजिए, 100% गारंटी देते हैं आपको, ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए, देखिए बहुत इजी पैटर्न लगेगा आपको, कभी भी भारी नहीं लगेगा, वीडियो पे बने रहिए। 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी का आपका मान कितना है, h है, अब बटे डी सी कितना है, 20 है, और प्लस सी बी कितना है, x है, x, ठीक है। अब ध्यान देते जाइए, इधर से कोनासी गुना कर लीजिए, जब ये कोनासी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3h बराबर, इसे गुना कीजिएगा तो ये 20 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बताते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे h है ना, h बराबर लिखेंगे, इसीलिए h बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस x बटे ये √3 आपका नीचे आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे। आप इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब लिखिए, देखिए समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर, ठीक है, ताकि देखिए हम h का मान निकाल चुके हैं दोस्तों, h का मान h बराबर √3x निकाल चुके हैं, इसलिए समीकरण h का मान रखेंगे। तो समीकरण h लिख लीजिए, देखिए h बराबर 20 प्लस x बटे √3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, h का मान क्या है, √3x है, √3x बराबर 20 प्लस x बटे ये √3, यहाँ पे कुछ नहीं दोस्तों, 1 दे दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आप इधर से कोनासी गुना कर लीजिए, इधर से गुना कर लीजिए, जब यहाँ से √3 गुना √3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, और ये x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो आपका इतना ही होगा दोस्तों, ठीक है, 20 प्लस x, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3x है और ये इधर प्लस में है, बराबर से आपको इधर में लाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, 3x माइनस x बराबर 20, ठीक है। ध्यान देते जाइए, तो इसे आप घटा लीजिएगा, 3x में x चला जाएगा तो आपका बचेगा 2x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 20, ठीक है। अब देखिए x बराबर 20 बटे 2 क्या हो जाएगा, आप इसे कटा लीजिए, 2 से भाग दीजिए 20 में, कितना हो जाएगा 10,
x बराबर हो गया आपका 10। तो ये आपका निकल गया दूरी से दोस्तों, क्या निकल गया आपका, नहर की दूरी। ये नहर की दूरी निकल गया, ठीक है। अब देखिए मेरे से क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई भी पूछा है, ठीक है। तो चूंकि टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए टावर की h बराबर इतना लिखे हैं, तो आप लिख लीजिए h बराबर √3x। तो यहाँ पे देखिए h बराबर √3 हो जाएगा, √3 गुना x का मान आप कितना निकाले हैं, 10 निकाले हैं। तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए। तो यही हो गया दोस्तों, h बराबर हो गया 10√3 मीटर। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये आपका हो गया टावर की ऊंचाई निकल गया और ये नहर की दूरी निकल गया, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी समझ गए होंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए और अच्छे से आप पूरा कंप्लीट करके बना लीजिए। अगर आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा तो 100% बताते हैं आपको वीडियो पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मेरा प्रत्येक दिन बनता है, तो आप लोग बने रहिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक